बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से बिल आखिर वो एक्शन ले लिया गया है, वो नोटिस ले लिया गया है जिसके बारे में हम काफ़ी दिनों से बात कर रहे थे। उसकी वजह यह है कि हमने देखा कि 3-4 ऐसे इवेंट्स आए जिसकी बुनियाद पर यह नज़र आ रहा था कि NRO 2 पर अमल दरामद शुरू हो गया है और धड़ाधड़ पहले ECL से नाम निकलवाए गए, फिर नैब का मामला था, फिर FIA का मामला था और दिन ब दिन अदालती निज़ाम से और हमारा जो प्रोसिक्यूशन का निज़ाम है उससे हमारा एतमाद उठता जा रहा था। बिल आखिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से एक ठंडी हवा पहुंची है और मैं समझता हूं कि ये लोटों के ख़िलाफ़ जो एक तारीख़ी फ़ैसला आया है और हमेशा के लिए लोटा करेसी के दरवाज़े बंद कर दिए हैं, उसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक ठंडी हवा का झोंका है। और जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक नोटिस जारी किया गया है उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूंगा और वो बड़ा डिटेल नोटिस है। किस जज के कहने पर ये SO मोटो लिया गया है और कौन से बेंच में मेंबरान हैं, उन मेंबरान का क्या तल्लक है, बड़ी अहम तफसीलात हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पहले तो मैं आपको बताता चलूं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से ये जो नोटिस है ये लेने की नौबत क्यों आई। देखें, जब अवाम पाकिस्तान का और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपने नोटिस में भी ये बात लिखी कि ये बुनियादी हकूक़ है हर किसी का कि वो कानून और आइन पर उनका यकीन रहे। अगर कुछ मामलात ऐसे हो जाएं कि उनका आइन और कानून पर यकीन उठ जाए तो इस पर फिर अदालतों की ज़िम्मेदारी बनती है कि उस मामले को देखा जाए। मैं ये समझता हूँ कि जिस दिन नो कॉन्फिडेंस का मामला था और आर्टिकल 69 के हवाले से जो दीवार है वो क्रॉस की जा रही थी और शहबाज शरीफ को रोस्टरों पर बुलाया गया था, तो पूरी कौम तो उस वक्त भी और उस दिन भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से ये हाथ बांध के इस्तदा कर रही थी कि खुदा के लिए इन लोगों को आप अगर इनके लिए रास्ता बना रहे हैं या इमरान खान को इस तरीके से हटाने के बाद इन्होंने ही आना है तो ये कौम के साथ एक बहुत बड़ा मजाक होगा और ये निज़ाम पर एक बहुत बड़ा काला धब्बा लग जाएगा। उस वक्त अदालतों ने देखा कि मईशत तबाह हो रही है, डॉलर हमारा दिन ब दिन उसकी उड़ान ऊपर ही जा रही है और पाकिस्तान के हालात ख़राब हो रहे हैं इस वजह से, और स्टॉक एक्सचेंज दिन ब दिन गिरता जा रहा है। ये अल्फाज भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के थे जिसके बाद ये सारा मामला हुआ था। आज हमारे वो दोस्त और स्पेशली हमारे वो वकला जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं या कहीं ना कहीं वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट किसी दौर में रहे हैं, उनकी तरफ से आज चीखो पुकार जब हम देखते हैं, मैंने तो बड़ा वाज़ेह कहा है कि जिस दिन आर्टिकल 69 की दीवार फलांगी जा रही थी, जिस दिन रात के 12 बजे अदालतें लगी थीं, जिस दिन हमज़ा शहबाज के लिए एक ही तरह के रिलीफ के लिए 3 फैसले ऑनरेबल हाई कोर्ट के जारी किए गए थे, तो आइन और कानून के मुताबिक जब आज आपको ये लगता है कि ये नोटिस नहीं लेना चाहिए था, आज आपको लगता है कि ये जो मामला है ये जुडिशल जो है वो जो एक्टिविज़म की तरफ जा रहा है, अगर आपको ये लगता है तो ये चीज़ें आपको पहले देखनी चाहिए थी। जब आपने पहले नहीं देखी तो मामलात इतने बिगड़ गए हैं कि अब उनको सुधारना भी होगा। सबसे पहले इन्होंने जो काम किया वो ये किया कि ECL में से इन्होंने धड़ाधड़ नाम निकाले। पूरा जो ECL का कानून था, जो कंसेप्ट था, वो इन्होंने उठाकर फेंक दिया और इतना बड़ा जुल्म किया कि जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। और इन्होंने दहशतगर्दों के भी नाम ECL से निकाल दिए, इन्होंने मनशियात फ़रोशों के नाम, इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग करने वालों के नाम, सब के नाम ECL से निकाल दिए। जिनके ख़िलाफ़ ये अदालतों में गए और अदालतों ने उनके नाम ECL से नहीं निकाले थे, उनके नाम भी ECL से निकाल दिए। वो हो गया। उसके बाद आप जानते हैं, मैंने आपको बताया था कि किसी इश्तिहारी मफरूर से मिलना भी ये भी एक ऑफेंस है और ये ऑफेंस किया मुल्क के वज़ीर आज़म ने। ये 4-5 दिन एक इश्तिहारी मफरूर के पास बैठा रहा, वो भी आपके सामने है। फिर आपने देखा कि FIA का जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर था उनको पहले दिन हटाया जाता है। जिन अफसरान ने इनके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ की थी, अभी इन लोगों की हुकूमत आई नहीं थी, उससे पहले ही इनका, क्योंकि उनके साथ एक पैचअप हो चुका था, ये एक साजिश का हिस्सा था कि साबिक DG एंटी करप्शन को भी क्या नाम भी ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाता है और उस डॉक्टर रिजवान मरहूम का नाम भी ECL ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाता है।
एंटी करप्शन में भी अपनी मर्ज़ी के बंदे ले आए, FIA में भी आज एक नया DIG ले आए, वो भी अपनी मर्ज़ी के ले आए। जो प्रोसिक्यूटर पहले थे उनको आपने हटा दिया और उनकी जगह नए प्रोसिक्यूटर आप ले आए। वो प्रोसिक्यूटर वो हैं जो आपके अपने चैम्बर्स के हैं। फिर उसके बाद एडवोकेट जनरल आपने तब्दील कर दिया, अटार्नी जनरल आपने तब्दील कर दिए। जब सारा आपने कानून का जो निज़ाम है वो आपने अपनी मर्ज़ी से चलाना शुरू कर दिया तो फिर इस पर अदालतें क्या करती। आपने देखा कि जब एक शख्स के ख़िलाफ़ फ़र्द जुर्म आयद होनी है और वो रिकॉर्ड पहले जिस दिन इनकी हुकूमत आई नैब का रिकॉर्ड जलते जलते बचा था, और अब नैब के अहलकार ये कह रहे हैं और नैब इन्वेस्टिगेशन टीम के और प्रोसिक्यूशन टीम के लोग ये कह रहे हैं कि हमारी जानों को ख़तरा है, हमें शदीद संगीन नतायज की धमकियाँ दी जा रही हैं और हमें थ्रेट किया जा रहा है, हमें डराया धमकाया जा रहा है। जब ये सारी चीज़ें सामने आ जाती हैं उसके बाद क्या अदालतें फ़ैसला न करती। और फिर सबसे बड़ा जो ये हमला कर रहे थे हमारे निज़ाम पर, वो प्रोसिक्यूशन का निज़ाम था। वो लोग जो ख़ुद नैब ज़दा हैं, जिनके ख़िलाफ़ नैब के केसेस हैं, वो लोग नैब ऑर्डिनेंस नैब कानून में तरमीम करने जा रहे थे। 31 तरमीम, टोटल 36 सेक्शंस हैं, उसमें 31 तरमीम करने ये जा रहे थे और इन्होंने कल उस पर फ़ैसला भी कर लिया था। ये ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का जो हक़ था वो छीनने जा रहे हैं। ये EVM का जो हक़ था इलेक्शन के हवाले से और इंतखाबी इस्लाहात के नाम पर ये बहुत बड़ा ब्लंडर करने जा रहे थे। ये वक्त की ज़रूरत थी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इनको नकेल डालती कि आप लोग करने क्या चले हैं। आप आए थे, ना मईशत आप संभाल रहे हैं, ना आपसे मुल्क का जो इस वक्त डॉलर का रेट है वो संभाला जा रहा है। आप अपने ही मामलात को हल करने निकल पड़े हैं। आपने अपने ख़िलाफ़ केसेस ही ख़त्म करना शुरू कर दिए हैं। आपने अहद चीमा को बरी कर दिया, आपने बाकी लोगों की जो बरीयत के मामलात हैं वो करना शुरू कर दिए। तो ये चीज़ें तो फिर निज़ाम का मजाक बन जाता है। ये वो सारे अवामिर थे कि जिनकी बुनियाद पर ये अहम फ़ैसला लिया गया। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब जो ऑनरेबल जज हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, वो पहले लाहौर हाई कोर्ट के जज भी रहे हैं और बड़े दबंग जज हैं, उनकी तरफ से ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से इल्तजा की गई थी, इस्तदा की गई थी। उनको ख़त लिखा गया कि ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब को कि जनाब जो हालात हैं वो दिन ब दिन ख़राबी की तरफ जा रहे हैं और अगर नोटिस नहीं लिया जाता तो आवाम का एतमाद उठ जाएगा, आवाम इन सारे मामलात से अपना एतमाद खो बैठेंगे। इस वजह से बराए मेहरबानी आप इस मामले पर नोटिस लें। उस पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने नोटिस लिया है। वो अब नोटिस मैं आपको पढ़ के सुनाने जा रहा हूँ। उसका एक एक लफ्ज़ बड़ा कीमती है, इस वजह से वो सारा मैं आपको पढ़ के सुनाऊँगा। पहले मैं आपको बता दूँ कि इस बेंच में चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब की सरबराही में जस्टिस एजाज़ुल हसन साहब और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब, वो 3 जजेज़ हैं। और जो पहला 5 रुकनी बेंच था उनमें से जो 2 जजेज़ हैं मज़हर आलम मियां खेल साहब और जो और एक ऑनरेबल जज साहब थे मंदो खेल साहब, उनकी जगह आप जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर साहब, जिनको चीफ जस्टिस गुलजार साहब कराची से लेके आए थे, और जो दूसरी तरफ जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब हैं वो अब आए हैं। और ये 5 रुकनी बेंच है जो समाअत करने जा रहा है। ये नोटिस जारी किया गया PR नंबर 7/2022 है और इसमें जो 18 मई 2022 का ये जो है वो नोटिस है। और शाहिद हुसैन कम्बोयो ये पब्लिक रिलेशन ऑफिसर हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनकी तरफ से HCJP टेक्स सो मोटो नोटिस ऑफ apprehension of undermining the criminal justice system by the persons in authority fixes the matter for 19/5/2022। आगे कहा जा रहा है कि द ऑनरेबल चीफ जस्टिस मिस्टर जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब हैज़ टेकन सुओ मोटो नोटिस ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ एन ऑनरेबल जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ऑफ परसीव्ड interference in independence of prosecution branch in performance of its powers। जो प्रोसिक्यूशन ब्रांच है, जैसे नैब की प्रोसिक्यूशन ब्रांच है, FIA की है, पुलिस है, हर जगह जो इन्वेस्टिगेशन एंड प्रोसिक्यूशन ऑफ पेंडिंग क्रिमिनल मैटर्स इन्वॉल्विंग पर्सनस इन अथॉरिटी, उन लोगों के मुकदमात जो इस वक्त अथॉरिटी में हैं उनके ख़िलाफ़ जो पेंडिंग केसेस हैं उसकी जो इन्वेस्टिगेशन है, उसकी जो प्रोसिक्यूशन है, उसमें इंटरफेरेंस की जा रही है। अदालत ने कहा इट इज़ अप्रीहेंडेड दैट सच परसीव्ड इंटरफेरेंस में इन्फ्लुएंस प्रोसिक्यूशन ऑफ केसेस, टेम्परिंग, डिसअपेयरिंग ऑफ एविडेंस इन कोर्ट्स और इन पोजेशन ऑफ प्रोसिक्यूटिंग एजेंसीज। प्रोसिक्यूटिंग एजेंसीज के पास जो एविडेंस है उसको टेम्पर किया जा सकता है
उसको जो है वो डिसअपेयर किया जा सकता है। वो जो एविडेंस है उसका ख़तरा है। अप्रीहेंशन कहते हैं, थ्रेट है, ख़तरा है। और ये एक गुमान है कि जो एविडेंस है उसको ज़ाय किया जा सकता है, उसको टेम्पर किया जा सकता है जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज के पास है। एंड ट्रांसफ़र पोस्टिंग ऑफ ऑफिसर्स ऑन की पोस्ट, और जो की पोस्टों पर बैठे थे जैसे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, कोई प्रोसिक्यूटर है, उनका जो तबादला है उसकी वजह से सच एक्शंस अलॉन्ग विद मीडिया रिपोर्ट्स टू मॉडिफाई अकाउंटेबिलिटी लॉ, जो नैब के लॉ को मॉडिफाई करने की बात की जा रही है, are likely to undermine the functioning of the criminal justice system in the country, and that to violation of fundamental rights affecting the society as a whole, and eroding the confidence of the people in the rule of law and constitutionalism in the country। इससे जो लोगों का, आम लोगों का फंडामेंटल राइट है वो इन्फ्रिंज होता है, और उनका जो रूल ऑफ लॉ से और जो आइनियत है उससे उनका जो यकीन है वो उठ जाता है। टेकिंग नोटिस ऑफ द मैटर, द ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैज़ फिक्स द मैटर ऑन 19/5/22 at 1 PM before a 5-member larger bench to be headed by the ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। और सुप्रीम कोर्ट ने दो ही चीज़ें हैं, एक अपने केसेस में जो इन्वेस्टिगेशन और प्रोसिक्यूशन को तब्दील किया जा रहा है, जो रिकॉर्ड को टेम्पर करने या डिसअपेयर करने का ख़तरा है, और अकाउंटेबिलिटी लॉ को मॉडिफाई करने का है। इस पर यह एक्शन लिया गया है और इंशाअल्लाह कल इस पर 1 बजे अहम समात होगी, आपको उस समात का अहवाल भी बताएंगे। ये अल्लाह की तरफ से एक रहमत है इस कौम पर, जिस तरीके से हालात ख़राबी की तरफ जा रहे थे बेहतर होना शुरू हो गए हैं। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।